पति अगर कर्जे में डूबा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं ये कर लूंगा, धर्म पत्नी होगी तो बल दे देगी। धर्म पत्नी होगी तो कह देगी कोई मरने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, भोलेनाथ जी बैठा है, सब करेगा। धर्म पत्नी में और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी और पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक 7 दिन में से 1 दिन लेकर आ ही जाती है और धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचाती है। धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती है। कमाकर कौन ला रहा है? पति। दुकान पर कौन बैठ रहा है? पति। नौकरी कौन कर रहा है? पति। व्यापार कौन कर रहा है? पति। जॉब कौन कर रहा है? पति। पत्नी घर के अंदर है। पति नौकरी करेगा, जॉब करेगा, काम करेगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा। अगर उसको घर चलाना है, अगर उसको परिवार चलाना है, उसको अपना परिवार चलाना है, पत्नी बच्चों को, माता पिता को, आधिकारिक परिवार को उसको आगे बढ़ाना है, तो ऐसा कोई पति नहीं होगा जो झूठ नहीं बोलेगा, जो बेईमानी नहीं करेगा, जो प्रपंच नहीं करेगा, जो झूठ प्रपंच ना करता। ऐसा कोई पति नहीं हो सकता। दुकान पर बैठेगा तो 1 रुपए की चीज 3 रुपए में, 2 रुपए में बढ़ाकर 4 रुपए में बढ़ा कर देगा। नौकरी करेगा तो भी 1-2 रुपया कहीं ना कहीं से कमाने का सोचेगा ही। ऐसा कोई नहीं संसार में। पति को अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अच्छा रखना है, तो उसको कहीं ना कहीं से झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम अगर आपसे कह दें कि आप अपने पति से कहो कि झूठ नहीं बोलो, तो तुम्हारा पति हमारी कहना नहीं मानेगा। हम आपसे इतना कहते हैं कि वो उसका काम है व्यापार करना, उसका काम है सर्विस करना, उसका काम है नौकरी करना, उसका काम है घर को संभालना, उसका काम है घर में कोई भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था पति को करना पड़ती है। तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति के हाथ में 1 लोटा जल भर कर दे और कहे शंकर जी के मंदिर तक जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो तुम झूठ बोलते हो, तुम कमा कर लाते हो, तुम्हारी कमाई का भोग, तुम जो कमा कर लाते हो, तुम जैसे कमा कर लाते हो, उस कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, तुम्हारे माता पिता भी भोगेंगे, तुम्हारी बहन भी भोगेगी, तुम्हारा भाई भी भोगेगा, तुम्हारा परिवार भी भोगेगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगता है। पर किस तरह से कमाया, कितना झूठ बोलकर, कितना प्रपंच कर, कितना गलत कर, किस तरह से कमाया, उसका भोग ना पत्नी भोगेगी, ना बच्चे भोगेंगे, ना परिवार भोगेगा, उसका भोग तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है 1 लोटा जल देकर शंकर के मंदिर में भेजे, क्योंकि वो अगर थोड़ा झूठ बोल भी लेता है, मेरे महादेव को जल चढ़ाने से उसके पाप समाप्त हो जाए और वो जब जाए तो उसको भी सुख का अनुभव हो। ये धर्म पत्नी का लक्ष्य। 7 दिन में 1 दिन अपने पति को कहे कथा चल रही है, चलो, अरे इतनी घंटा आ रही है, दुकान व्यापार व्यवसाय सब देखना पड़ेगा, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, चलो। एक बार हमने यही कथा इंदौर में बाज दी और इंदौर में हमने कहा कि अपने पति को अगर यहाँ कथा सुनने नहीं आता तो अपने पति को घर पे कथा सुना। जितनी देर तुम यहाँ सुन के जाओ उतनी देर अपने बेरू को सुना। अब एक नई नवेली बहू की शादी के केवल 8 महीने हुए थे और वो भी कथा में आके बैठ गई थी और उसने कथा सुन ली और वो भी घर पर जाकर कथा सुनी। चौथे दिन की कथा थी और उसका पति कथा में आ गया। उसने लेटर लिखा और कथा में उसका पति आया। उसने कहा मेरा पति आज कथा में आया है, जिंदगी भर नहीं आया, वो कुछ प्रणाम करना चाहता है। वो कह रहा मुझे बेलपत्री चाहिए, कथा सुनकर वो प्रसन्न। हमने कहा, हमने उससे पूछा पति से, तो 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कथा में कैसे आया? उस पति ने कहा गुरुजी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा वो बोला रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक सुनने से अच्छा है दिन में 2 बजे से 5 बजे तक सुन, क्योंकि ये पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती है। सियोर वाले महाराज जी ने ऐसा बोला था, सियोर वाले महाराज जी ने ऐसी कथा सुनाई थी, आज देवराज की कथा कही थी, बिंदु की कथा कही थी। मैं मोबाइल देखूं तो उठा के धर दे, कथा तो सुन लो। पूरी रात को 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की कथा सुनाती है, तो मैंने भी सोच लिया रात को सुनने से अच्छा है दिन में चले जाऊंगा कथा सुन। आप भी निवेदन है 7 दिन की कथा में अपने पति को जितनी कथा आपको याद रहे, परिवार को, कुटुंब को, मोहल्ले को, रिश्तेदारों को, यहाँ से जाते जाते घर पे बैठकर कथा का स्मरण करिए। आज हमने ये सुना था, अपने जीवन में उतारना है। पति से भी कहो मैंने कथा में ये सुना था। रोटी बनाते बनाते, भोजन बनाते बनाते कथा का मनन चिंतन करो। जब पूरे घर में कथा की चर्चा चलती रहेगी, स्मरण चलता रहेगा, तो शंकर जी को लगेगा ये मेरा परिवार है और मेरा परिवार है, तो उस पर कथा की दृष्टि मेरा शिव कर ही देगा, वो करेगा। जो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है वो भय नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। इसीलिए शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर भगवान का पावन चरित्र अपनी भक्ति अपना शिवाय, ओम नमः। हम तो बाबा के भरोसे। वाह मैनपुरी वाले बड़ा समझदार हो, तुम लोग को एक गाना रखा हुआ भजन एक। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, भोले बाबा के भरोसे रहते हैं।
भोले बाबा के भरोसे रहते हैं। हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले 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 चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो छोटे छोटे शंभो। हर हर बोलो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बाबा ने हमको चलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया। हमको सीना तान के चलते हैं। हमको सीना तान के चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। पीछे वाले भी दोनों हाथों से, भोजन के पंडाल वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ। तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से बड़े भाव से दिल से प्रार्थना करिए। जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से बोलिए बाबा को, हृदय से प्रार्थना का भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख का तुम्हारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख का तुम्हारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। देश है मंगल मंगलकारी। वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा।
निवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म नहीं करा। चंचुला देवी धर्म पत्नी है, समझाती पति को पर समझाई नहीं। पति जो कमा कर लाया उसके भोग में लगी रही पर समझाया पति को। आप सबसे निवेदन है, पति का काम है कमाने